पुरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्। जय माता दी, जय माँ ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल माँ आदिशक्ति की कृपा पर। देखिए, वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, भगवती ललिताम्बिका को प्रणाम करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और देख के शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, आज की जो हम कथा लेके आए हैं, इसको ना तो हम कथा कह सकते हैं ना कहानी कह सकते हैं। ये एक माँ और भक्त का प्रेम है। इसको प्रेम बोल सकते हैं और कुछ नहीं। और ये सच्ची घटना है। और जो जिनकी ये घटना है, उन्होंने नाम बताने से मना किया है, तो नाम नहीं बताएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ नाम तो रखना पड़ेगा, तभी तो कहानी समझ में आएगी। तो चलिए, इस भक्त का नाम हम रख देते हैं हर्ष। ठीक है। ये हर्ष भक्त हैं। इनकी हर्ष नाम के ये भक्त हैं। ये नाम काल्पनिक है, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। अब देखिए, बचपन से माँ की भक्ति करते हैं, जैसी भी इनसे हो पाती है, जितना भी इन्हें अनुभव है उस प्रकार से। देखिए, इस वीडियो को स्किप मत करना। ये जो माँ और भक्त का मिलन है, बड़ा ही सुंदर है। जब आप इसको सुनेंगे तो आप भी झूम उठेंगे। कैसे एक माँ 2 साल बाद अपने भक्त के पास वापस लौटी, और वो भी माँ काली। तो ऐसा क्या हुआ जो वो अपने भक्त को छोड़ के गई? ऐसा क्या कारण था जो उनके पास नहीं रुकी और फिर 2 साल बाद अपने भक्त से मिलने वापस आई? तो आज की इस कहानी में हम सब कुछ जानेंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, ये जो बालक है या जो ये भाई हैं, ये माँ की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, चाहे जितनी भी इन पे आती है। जैसे भी मतलब कर सकते हैं ये, ऐसे करते हैं, लेकिन सच्चे मन से करते हैं। तो क्या हुआ कि इनके घर में बहुत सारी परेशानियां थी। अब परेशानियां जैसे कि आप लोग जिन्हें तंत्र मंत्र बोलते हैं, जादू टोने जैसी परेशानियां इनके घर में थी। कुछ लोग कहते हैं कि जब घर में भक्ति हो रही है तो ऐसी चीजें कैसे आ सकती हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है। तो क्या होता है कि इनके घर में इतनी परेशानी थी, बहुत ज्यादा। ये जो भक्त है, जो ये हर्ष है, ये माँ काली की पूजा करता था। अब देखिए, जहाँ माँ काली की पूजा हो रही हो और जहाँ बालाजी की पूजा हो रही हो, तो इन जो ये जो शक्तियां होती हैं नकारात्मक, इनको बड़ी परेशानी होती है। तो ये लोगों के मन में ऐसी ऐसी बातें डालती हैं कि मतलब पूजा ही बंद हो जाए और भगवान के उस स्वरूप को घर से ही बाहर निकाल दिया जाए। तो इस हर्ष को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता था। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। कोई कहता था घर में माँ काली की पूजा नहीं करते, ऐसा हो जाएगा। कोई कहता था कि अरे, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसका तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा, माँ काली बड़ी प्रचंड देवी है। लेकिन ये जो भक्त था, एक ही बात कहता था कि वो माँ है, और माँ चाहे कितनी भी कठोर हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी कठोर नहीं होती। देखिए, ऐसा ही होता है, जब हम किसी की भक्ति करते हैं ना, उनसे हमारा इतना लगाव और इतना प्रेम हो जाता है कि हमें उनकी बुराइयां कभी दिखाई नहीं देती। हालांकि माँ काली में कोई बुराई है ही नहीं, वो तो बुराइयों का नाश करने वाली है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की अपनी अपनी सोच है।
तो वो सबको ऐसे ही बोलता था। लेकिन एक इंसान कब तक सुनेगा, आप सोचिए। और घर में भी परेशानियां बहुत। तो उसे भी लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं माँ काली की पूजा करता हूँ इसी वजह से मेरे घर में परेशानी है। और उसको लगने लगा कि मेरे घर के मंदिर में कुछ मूर्ति तस्वीर ज्यादा ही हो गई हैं, तो कुछ कम भी कर लेते हैं। और देखिए, जब ये मन में आ जाए कि घर के मंदिर में मूर्ति भगवान की ज्यादा हो गई है, तो आप समझ जाइए कि ये कोई और खेल खेल रहा है, क्योंकि व्यक्ति तो कभी भगवान का निरादर नहीं कर सकता। अब कुछ लोगों की सुन के, कुछ घर की परेशानियों को देख के, खुद खुद कुछ खुद के मन में गलतफहमी बैठने के कारण उस हर्ष ने क्या किया कि जो माँ काली की मूर्ति थी उसको एक मंदिर में रखवा दिया। एक मंदिर में रखवा दिया और प्रार्थना की कि माँ, मैंने जैसे भी की आपकी भक्ति की थी, मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, पर मैं क्या करूँ माँ, मजबूर हूँ। रखवा दी उसने, क्या करे बेचारा। देखिए, उसके जो घर में परेशानियां थी वो और प्रचंड होने लगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो वो निकली। क्योंकि जब तक वो थी तब तक इतनी परेशानी नहीं थी घर में। लेकिन जैसे ही माँ निकली, धीरे धीरे इतनी परेशानियां शुरू हो गई कि उनके घर में ना तो कोई त्योहार शांति से मनाया जाता था, और खास करके त्योहार पर तो उनके घर में या तो झगड़ा हो जाता था, या फिर किसी की तबीयत इतनी खराब हो जाती थी, या फिर किसी की मृत्यु हो जाती थी। बड़े परेशान। तो देखिए, कथा, अगर मैं जो भी ये कहानी है, अगर मैं इसको विस्तार से बताऊं तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन इस बीच जो हुआ वो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या परेशानियां हुई होंगी। कुछ समय बाद इस बच्चे ने गुरु धारण किया। आप ध्यान से सुनना। इस बच्चे ने गुरु धारण किया। और जब हम गुरु धारण करते हैं तो जो हमारे गुरु होते हैं, जब हमारे सिर पे हाथ रखते हैं, तो जितनी भी हमारे अंदर नकारात्मकता होती है वो उसको हरण कर लेते हैं। अब जब उसने गुरु धारण किया, उसकी बुद्धि ठीक हुई, उसने अपने गुरु मंत्रों का जप किया, उसका एक ऑरा तैयार हुआ, तब उसे धीरे धीरे समझ आया कि ये तो मुझसे महापाप हो गया। क्योंकि या तो माँ काली को बिठाया नहीं जाता, और माँ काली को यदि बिठाया है, घर की रक्षा के लिए उन्हें पुकारा है, तो ऐसे बाहर नहीं निकाला जाता। लेकिन देखिए, यहाँ कोई नाराजगी किसी में नहीं है, ना तो ये भक्त के ही मन में कुछ है और ना ही उधर माँ के मन में कुछ है। क्योंकि ये भक्त और भगवान का प्यार है। इसमें ना तो भक्त की कोई चाह थी और ना ही माँ अपने भक्त से कुछ चाहती थी, केवल एक प्रेम का रिश्ता था। इसको समझ आया। 2 साल बाद इसका मन नहीं माना, ये देखने गया उस मंदिर में कि माँ है या नहीं। उस मंदिर में देखने गया, और जो उस समय मंदिर में था वो मैं आपको किन शब्दों में बयां करूं। ये हर्ष की जो माँ काली की प्रतिमा थी वहां विराजमान थी, और उनकी विधिवत वहां पूजा होती थी। देखिए, कुछ ऐसा छोटा मोटा कोई मंदिर नहीं था, नव दुर्गाओं का मंदिर था वो। तो वहां उनकी विधिवत पूजा भी होती थी। अब इसको समझ नहीं आया कि मैं यहाँ से माँ को कैसे लेके जाऊं। ये देख तो आया कि माँ है। अब क्या होता है कि इसने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, ऐसे ऐसे मुझसे गलती हुई है, मैं उस अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए मुझे। गुरुदेव ने कहा कि ले आ, तेरी माँ है, किसी और की माँ, किसी और की तो नहीं है। देखिए, माँ तो सबकी है, लेकिन जो उनका कहने का भावार्थ था वो ये था कि जो प्रतिमा स्वरूप में तूने बिठाई है वो तो तेरी है ना, तो तू ला सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अब शिष्य के मन में तो थोड़ी चिंता थी, जो ये हर्ष है इसके मन में थोड़ी चिंता है कि वहां इतने सारे भगवान बैठे हैं,
कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दंड दे दें। और सबसे बड़ी बात, उस मंदिर में भैरव जी बैठे हैं। अब इसको डर लग रहा है, करे तो करे क्या। तो इसके गुरु ने कहा कि ऐसा है, तू चिंता मत कर, माँ के पास जाना और माँ से बोलना कि माँ, मेरे गुरु का आदेश है, मैं आपको लेने आया हूँ। कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे। अगर वहां कोई बैठा भी होगा ना, तो उसे भी तू मूर्ति उठाते नहीं दिखेगा, क्योंकि गुरु की शक्ति बहुत बड़ी होती है। उसने कहा अच्छा, कैसे लेके आऊं? गुरु ने कहा कुछ नहीं, एक कपड़ा डालो उनके ऊपर, लाल, और उनको वहां से उठाओ कि माँ मेरे साथ चलो, और सीधा मेरे पास लेके आना। अपने घर में लेके जाना, मेरे पास लेके आना। मैं ये देखूंगा पहले कि माँ प्रचंड तो नहीं हो गई है, क्योंकि भाई इतने 2 साल तक किसी शक्ति पीठ में, किसी मंदिर में उनकी पूजा हो रही है। और घर की पूजा में और मंदिर की पूजा में तो बहुत अंतर होता है। और जब शक्ति मंदिर में बैठती है तो प्रचंड वेग में बैठती है। तो गुरु को भी ये डर था कि अगर वो प्रचंड हो गई और घर में ये पूजा ऐसे नहीं कर पाया तो कहीं इसको कुछ कष्ट ना हो जाए। अब वो शिष्य अपने गुरु के पास उस विग्रह को लेके गया, उस प्रतिमा को लेके गया। गुरु ने उनका शुद्धिकरण किया, उनको वस्त्र वगैरह पहनाए, और फिर कहा कि अब तू इनको ले जा सकता है। वो भक्त माँ को अपने साथ लेके आया घर पे, माँ के लिए खीर बनाई, और जैसे ही माँ के लिए भोजन रखा, एकदम से जो विग्रह था ऐसा लग रहा था मानो उसकी तरफ मुस्कुरा रहा हो। और वो विग्रह बहुत ही थका हुआ, कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो कितने दिनों से, जैसे व्यक्ति भोजन ना किया हो तो वो कैसा हो जाता है। तो ऐसे ही उस विग्रह की स्थिति हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसने पूजा पाठ शुरू किया और भोग भोग लगाना शुरू किया, तो वो विग्रह धीरे धीरे अपने पहले ही स्वरूप में आ गया, जब उसके घर में हुआ करता था वैसा ही हो गया। और देखिए, एक उसने स्वप्न भी देखा। स्वप्न में क्या देखा कि एक महिला है, उनके सामने भोजन की थाली रखी है और वो इस तरीके से खा रही है जाने कितने दिनों से नहीं मिला। अभी ये सपने में हर्ष पूछ रहा है उनसे कि आराम से खा लो, कितने दिन से भूखी हो, भोजन नहीं मिला। तो देखिए उस महिला ने क्या जवाब दिया कि हाँ, मैं काफी दिनों से भूखी हूँ। काफी दिनों से? क्यों? आपके बच्चे आपको खाना नहीं देते? कि मेरे बच्चे मुझे खाना तो देते थे, लेकिन मैं खाती नहीं थी। इसने पूछा क्यों? मैं इसलिए नहीं खाती थी, मुझे अपने पहले बच्चे की याद आती थी, और मैंने पूरे 2 साल तक कुछ नहीं खाया। लेकिन अब मैं अपने सही जगह पे वापस आई हूँ, अब तो मैं पेट भर के खाऊं। तो देखिए, माँ और भक्त का ऐसा अद्भुत मिलन बड़े नसीब से देखने को मिलता है। मुझे नहीं पता कि मैं ढंग से इस बात को समझा पाया या नहीं, लेकिन बड़ा अद्भुत था जो भी था। कितना प्रेम होता है माँ काली के अंदर, कितनी कृपा है माँ में, कितनी करुणा है। ये देखिए, एक भक्त और भगवान ही आपस के रिश्ते को समझ सकते हैं, और तीसरा कोई नहीं समझ सकता। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, यदि आप भगवान के किसी भी स्वरूप से प्रेम करते हैं और कोई भी आपको उल्टा सीधा कुछ भी कहता है, गलत कहता है, आप उनकी ना सुने, और जो गलती हर्ष ने की वो गलती आप ना करें। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि जब हम किसी विग्रह को लेके आते हैं, किसी मूर्ति को लेके आते हैं, किसी तस्वीर को लेके आते हैं, तो हमारा एक उससे एक भाव जुड़ जाता है, और जिन भगवान की वो प्रतिमा है उनका भी भाव हमसे जुड़ जाता है। आज 2 साल के बाद वो माँ हर्ष के घर में है। सोचो, जिस घर से गई थी उस घर में 2 साल बाद वापस आई, और अब उनके घर में ऐसी कोई परेशानी नहीं है।
पहले से सब ठीक है, स्वस्थ हैं। और मैं भगवती से कामना करूंगा कि हे भगवती माँ, हे जगदम्बिके, हे ललिताम्बिका, उस भक्त को और उनके परिवार को सदा सुखी रखना। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। देखते रहिए माँ आदि शक्ति की कृपा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आप वीडियोस तो देख लेते हो, देख के निकल जाते हो, फिर हमें ऐसा लगता है कहीं हमसे कोई कमी रह गई। और भी ऐसी नई नई जानकारियां मैं लेके आता रहता हूँ। भक्ति, पूजा पाठ, इसके विषय में मैं सबसे ज्यादा बताता हूँ कि भक्ति कीजिए, क्योंकि भक्ति एक ऐसा रिश्ता बनाती है भगवान से। जैसे आपने हर्ष की कहानी सुनी कि 2 साल बाद माँ वापस आई। यदि हर्ष कोई गलत तरीके से पूजा करता, तंत्र मंत्रों का सहारा लेता, तो क्या माँ और भक्त के बीच में ये रिश्ता बन पाता? तो ये रिश्ता कैसे बना? एक भक्ति से। और एक बच्चे का जो स्वभाव होता है ना, उस स्वभाव में हमेशा रहना चाहिए, तो भगवान भी आपसे प्रेम करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखें। जय माता दी, जय माँ ललिताम्बिका।